प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 1। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 1। वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। इसीलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी। राजा मुझे अपने महल में ले आया। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगी। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगी। वे सच्चे मन से तुझसे प्रेम रखती है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं, परंतु सुंदर हूं। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। मुझे इसलिए न देख कि मैं काली हूं। मैं धूप से झुलस गई। मेरी मां के बच्चे मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवाली के लिए नियुक्त किया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता कि तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है और दोपहर को कहाँ बैठता है, क्योंकि मैं तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास क्यों घूंघट काढ़े हुए चलूं फिरूं? हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के घरों के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। हे मेरी प्रिया, मैंने तेरी उपमा फिरौन के रथों से जुते हुए घोड़ों से दी है। तेरा कष्ट सोने की सिकड़ियों के बीच, तेरा गाल काले केशों और रत्नों की पंक्तियों के बीच क्या ही सुंदर है। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार कांटे बनाएंगे और सोने की चोटियां बनवाएंगे। राजा अपनी मेज के पास बैठा रहा। मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोहबान की गठरी के समान है, जो रात भर मेरी छातियों के बीच में पड़ा रहता है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छा जैसा है, जो एनगदी की दाख की बारियों में होता है। तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिया, तू सुंदरी है। तेरी आंखें कबूतर की सी है। हे मेरे प्रेमी, तू सुंदर और मन भावना है, और हमारा बिछौना भी हरा है। हमारे घर की कड़ियां देवदार की और हमारी छत के बरगे सनोवर के है। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 2। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 2। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिया और युवतियों के बीच में है। जैसे सेब का वृक्ष जंगली वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी और जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे दाख मधु पीने के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम का था। मुझे सूखी दाखों से संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में विवश हूँ। उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे है। वह अपने दाहिने हाथ से मुझे आलिंगन कर रहा है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरनियों की शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेमी आपसे न उठे तब तक उसको न उसकाओ, न जगाओ। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो, वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों पर फानता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे व जवान हरिन के समान है। देखो, वह हमारी भीत के पीछे खड़ा है और खिड़कियों से झांकता है
और झंझरी से ताकता है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिया, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिए, क्योंकि देख कि जाड़ा आता है, मेह छूट गया और जाता रहा है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के बोलने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही है और सुगंध दे रही है। हे मेरी प्रिया, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिए। हे मेरी कबूतरी, हे पहाड़ों की दरारों और चढ़ाई की झाड़ी में रहने वाली, अपना मुख मुझे दिखला, अपना बोल मुझे सुना, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ते हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूं। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। जब तक दिन का ठंडा समय न आए और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी फिर और उस चिकारे व जवान हरिणी के समान बन, जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 13वां अध्याय। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं, और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिससे कर चाहिए उसे कर दो, जिससे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तजकर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोहता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय न करो। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 14वां अध्याय। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है, और खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है।
वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरें, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगा। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। अब तुम्हारी भलाई की निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उससे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। भजन संहिता अध्याय 56। भजन संहिता अध्याय 56। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहता है। वह दिन भर लड़कर मुझे सताता है। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वह बहुत है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी क्यों न हो, मेरा क्या कर सकता है? वह दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हो। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? तब तो जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा ही सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है।
क्या तूने मेरे पैरों को फिसलने से न बचाया, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवतों के उजियाले में चलूं फिरूं? अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।